अभी मैं जिस कैटेगरी के बारे में बात करूंगा ये सबसे ज़्यादा ऐप्स में टाइम स्पेंड किया जाने वाला गेम है। आई मीन कह लो, गेम कह लो, ऐप कह लो, चाहे आप लोग इसमें बहुत लोग इस पे गेम पे काम करते हैं, कोई इस पे ऐप पे काम करता है। तो इस कैटेगरी के ऊपर अगर आप लोग भी ज़्यादा रेवेन्यू बनाना चाहते हो तो आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ, किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे ग्रो करना है और कहाँ कहाँ से डेटा मिल जाएगा, ओवरऑल सारी चीज़ें, और कैसे आप लोग इससे मल्टीपल सोर्सेज से अर्निंग बना सकते हो। ये भी सारी चीज़ें इस एक ही वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ और क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहोगे तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग के मन में कन्फ्यूजन चलता है कि भाई किस पे काम करूँ, किस टॉपिक पे काम नहीं करूँ, तो वो सारे भी डाउट जो है दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी बहुत सारी अमेजिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत वैल्यूबल कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधा अपने स्क्रीन पे, और वहाँ पे जाने के बाद इस टॉपिक के बारे में क्लियरली आपको अच्छे से बताता हूँ कि कैसे ग्रो कर सकते हो, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ अगर आप लोग भी अपने ऐप को प्ले स्टोर पर ग्रो करना, उससे अर्न करना, सक्सेसफुली लॉन्च करना चाहते हो तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं प्रोवाइड करता हूँ ये टॉप 5 प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, एडमो मोनेटाइजेशन कंसल्टिंग, ऐप ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ऐप ऑडिट एंड रिपोर्ट, ऐप लॉन्च एंड कंपाइलेंस एडवाइजरी। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो कांटेक्ट कीजिए और अपने ऐप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे आने के बाद जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसपे सबसे ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं, वो है क्विज गेम्स हो गए, फिर क्विज ऐप्स हो गए। यहाँ पे एक ट्रिविया करके कीवर्ड है जिसका बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। अगर आप लोग सर्च करोगे, ये एक नॉर्मल कीवर्ड है, बट आपको ये नहीं कि ट्रिविया कीवर्ड रखना है। ट्रिविया कीवर्ड रखोगे ये कभी ज़िंदगी में नहीं रैंक होने वाला है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत तगड़े तगड़े कंपटीटर बैठे हुए हैं। अगर मैं फर्स्ट ऐप को उठा के देखूंगा तो इस पर 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, और ये सेकंड ऐप है, इस पर 5 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, जो कि पेड ऐप है, जिसका प्राइस 1000 रुपीज़ है, लेकिन फिर भी 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रिविया कीवर्ड पे काम करोगे तो भाई आप लोग भूल जाओ कि आप लोग कभी इस पर रैंक भी कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक कीवर्ड है ट्रिविया 360, इस कीवर्ड को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि इन्होंने लॉन्ग टेल कीवर्ड बना के काम करा है, ट्रिविया 360 क्विज गेम। तो इस तरीके से अगर आप लोग डायरेक्ट ट्रिविया पे काम करोगे तो ये बिल्कुल नहीं रैंक होगा। आपको इसके लिए एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस कीवर्ड पे काम करना चाहिए, तभी आपका ऐप रैंक होगा। तो ये कीवर्ड अपने आप में बहुत पावरफुल है। क्विज ऐप के बारे में मुझे बहुत लोगों ने पहले भी कमेंट करे थे कि भाई क्विज ऐप कैसा रहेगा। देखो, क्विज ऐप से ज़्यादा टाइम स्पेंड किए जाने वाला कोई भी ऐप नहीं है और कोई भी गेम नहीं है। मैं बड़े बड़े गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, मैं उन गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर तो लोग वैसे ही 2-2 4-4 घंटा स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर एक एवरेज गेम की बात करूँ, एक एवरेज ऐप की बात करूँ, तो भाई क्विज ऐप से ज़्यादा किसी भी ऐप पे टाइम स्पेंड नहीं किया जा सकता है। अब जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, आप लोग सोच रहे हो कि भाई टाइम स्पेंड का क्या ही लेना देना है, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कोई आपके ऐप पे करेगा उतना आप लोग रिवेन्यू बना सकते हो। अब वो कैसे बनाओगे, वो बनाओगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब चलता हूँ मैं आपको लेके इसके कंप्लीट रोड मैप पे कि कैसे आपको ये करना है। तो यहाँ पे एक मैंने जो अपना एचटीएमएल फाइल बनाया हुआ है, कंप्लीट क्विज ऐप मोनेटाइजेशन एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी गाइड। तो सबसे पहले तो आपको प्राइमरी रिसोर्सेज है जो वो है भाई आप लोग के पास इंटरटीशियल, बैनर ऐड और नेटिव ऐड और रिवॉर्डेड ऐड। तो ये 4 ऐड ऐसे हैं जो आप लोग ऐसा क्विज ऐप में यूज़ कर सकते हो और क्विज ऐप से ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। नेटिव ऐड हो गया, और यहाँ पर रिवॉर्डेड ऐड तो बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप लोग किसी गेम में लगाते हो। तो इसलिए आप लोग के पास ये सोर्सेज जरूर हो मतलब प्राइमरी सोर्सेज में आ जाएंगे कि आप लोग इंटरटीशियल, बैनर ऐड और नेटिव ऐड को ही यूज़ करें, साथ ही में एक रिवॉर्डेड ऐड को यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आप ग्रोथ स्ट्रैटेजी की। अब देखो, ग्रोथ स्ट्रैटेजी में सबसे नंबर 1 पे आता है जैसा कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी हर वीडियो में मैंने चिल्ला के बोला हुआ है कि भाई ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आज नहीं करोगे तो आपको 2-4 सालों बाद या फिर कह लो 6 महीने बाद फील होगा कि आप लोगों ने शायद ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन किया होता तो आज आपके अच्छे खासे डाउनलोड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप लोग डायरेक्ट ट्रिविया कीवर्ड पे काम करोगे तो आप लोग कभी भी रैंक नहीं करने वाले हो, लेकिन आप लोग इसके अलावा इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाते हो तो आप लोग डेफिनेटली ग्रो कर जाओगे। लेकिन आप लोगों को लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना आना चाहिए, आप लोग को इसके ऊपर कंप्लीट एक अच्छे से रिसर्च करना आना चाहिए, तभी आप लोग ट्रिविया जैसे कीवर्ड पे रैंक कर पाओगे। इसके अल्टरनेटिव में मैं और भी कीवर्ड्स बताऊंगा, जैसे कि ट्रिविया है, क्विज है, ब्रेन गेम्स हैं। तो इस तरीके से जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड होते हैं यहाँ पे आप लोग के एप्लीकेशन को रैंक कराने में हेल्प करते हैं, जो मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो
टारगेट लॉन्ग टेल कीवर्ड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, तो जैसे कि टारगेट लॉन्ग टेल कीवर्ड के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल नॉलेज क्विज, ट्रिविया क्वेश्चंस, ब्रेन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ये टारगेटिंग कीवर्ड है, जैसे कि हमारा ट्रिविया का देख सकते हो, ट्रिविया क्वेश्चंस है और ब्रेन ट्रेनिंग है, जर्नल नॉलेज क्विज है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ जर्नल नॉलेज जैसे क्विज कीवर्ड को टारगेट करता हूँ, कभी रैंक नहीं होगा। अगर मैं ब्रेन को टारगेट करता हूँ, ब्रेन ट्रेनिंग को, तो ये कभी रैंक नहीं होगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत लोगों ने काम करा है, जिनके एप्लीकेशन बहुत पुराने हैं, तो वो अच्छे खासे उन्होंने डाउनलोड्स लेकर वो मार्केट में बैठे हुए हैं, तो उनको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप लोग एक नए हो और वो ऑलरेडी मार्केट में 5-6 सालों से बैठे हैं। तो इसलिए अगर आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाओगे तो उस पर जल्दी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग उनको भी बीट कर जाओ। तो ये था आपका स्ट्रैटेजी, जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। इसके अलावा आप लोग पेड ऐड की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन पेड ऐड के लिए मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है कि आप लोग अर्निंग करने की सोचते हो, लेकिन स्टार्टिंग में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इनवैलिड क्लिक। आपके साथ बहुत ज़्यादा इनवैलिड क्लिक होता है। अगर आप लोग फेसबुक ऐड, गूगल ऐड चलाते हो तो आपके एप्लीकेशन पर डाउनलोड जो आते हैं वो इनवैलिड बहुत होते हैं, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है, तो इसलिए आपके एप्लीकेशन में, आपके ऐड अकाउंट में इनवैलिड ज़्यादा होता है। तो इसलिए गूगल ऐड स्टार्टिंग में कभी मत चलाओ। कंटेंट स्ट्रैटेजी है, जैसे कि आप लोग किसी भी वीडियो के थ्रू आप लोग अपने मतलब एप्लीकेशन को प्रमोट कर सकते हो। यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू कर सकते हो, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के या फिर अपना खुद का वॉइस लगाकर। इंस्टाग्राम रील्स पे प्रमोट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा है, ऑप्शन है। सोशल मीडिया एंड वायरल, यहाँ पे मशीन्स है, सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि इंस्टाग्राम रील हो गया, फेसबुक रील हो गया, इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, ये सबसे बेटर ऑप्शन है आज के टाइम में। अगर ऐसा आप लोग फ्री में प्रमोशन करना चाहते हो, आप लोग को थोड़ा मेहनत तो लगेगा, थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका हर एक वीडियो वायरल जाएगा, लेकिन कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल चल जाएगा। अगर एक भी वीडियो वायरल गया तो आपके सारे वीडियोस की बराबरी वो एक ही वीडियो कर देगा। तो यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वो है मोनेटाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे देखो प्रीमियम टायर बेनिफिट्स हैं और यहाँ पे फ्री ट्रायल बेनिफिट्स हैं। फ्री टायर बेनिफिट्स जैसे कि बेसिक कुछ कैटेगरी ओनली है, और अगर आप लोग प्रीमियम देते हो तो यहाँ पे प्रीमियम मॉडल स्ट्रक्चर है ये, मतलब मोनेटाइजेशन के साथ। जैसे कि सब्सक्रिप्शन कोई लेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ मिलेंगे और एडवांस लेवल के क्विज़ मिलेंगे। अगर आप लोग एज अ फ्री का यूज़ करना चाहते हो तो आपको लिमिटेड में ही क्विज़ मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई फ्री में खेल रहा है तो उसको 50 क्विज़ मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग उसने पेड प्लान लिया है तो वो दिन में अनलिमिटेड क्विज़ खेल सकता है और अनलिमिटेड बारी क्विज़ खेल सकता है। तो इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है उसको। मतलब दिन में वो 100 क्विज़ आएंगे, मतलब 200 क्विज़ आएंगे, जितने भी आ सकते हो आप लोग सेट कर सकते हो। ये मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग फ्री का मॉडल यूज़ करा रहे हो तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें ही उसको यूज़ करने के लिए दोगे। इन ऐप परचेस स्ट्रैटेजी है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि ये ऐप है जो पूरा का पूरा पेड है, इसमें कोई भी मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं लगा हुआ है। ये सारा का सारा इन ऐप परचेस पे डिपेंडेंट है, तो इसके लेकिन फिर भी 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इन ऐप परचेस डाल सकते हो, जो ज़्यादा अच्छा आप लोगों के एप्लीकेशन पे इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे एप्लीकेशन में लोग ज़्यादा सब्सक्रिप्शन और इन ऐप परचेस बाय भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाय नहीं करेगा, बाय भी लोग करते हैं। उसके बाद यूज़र रिटेंशन एंड इंगेजमेंट, डेली इंगेजमेंट हुक्स, जैसे कि डेली लॉगिन बोनसेस। यहाँ पे डेली लॉगिन के आप लोग को बोनस देने हैं, कॉइन्स देने हैं। जैसे कि आज के टाइम में हर ऐप वाले आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि भाई आज का रिवॉर्ड क्लेम करो, आज का ये कॉइन क्लेम करो जो आपके काम आएगा, तो इसलिए इसको यूज़ करो। तो इसलिए नोटिफिकेशन देके यूज़र को डेली एक्टिव कर सकते हो। अगर वो डीएक्टिव है 2-3 दिनों से तो उसको एक्टिव कर सकते हो, या फिर उसको ऐसा बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने कुछ नए क्विज़ेस ऐड किए हैं आपके लिए, जो आप लोग देख सकते हो, खेल सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग नोटिफिकेशन भेज सकते हो पुश नोटिफिकेशन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि पुश नोटिफिकेशन का भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा है। यहाँ पे वन सिग्नल है, आप लोग फायरबेस यूज़ कर सकते हो पुश नोटिफिकेशन के लिए। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अपने एंड्रॉइड गेम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने एंड्रॉइड ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और वहाँ से आसानी से पुश नोटिफिकेशन भेज के यूज़र को एक्टिव कर सकते हो। मार्केटिंग एंड यूज़र एक्विजिशन, जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बताया अभी। यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, ब्लॉग पोस्ट हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, तो ये है। इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप हो गया, गेमिंग यूट्यूब एंड स्ट्रीम, एजुकेशन कंटेंट, ट्रिविया, और यहाँ पे जो एजुकेशनल मतलब यूट्यूब चैनल्स होते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज होते हैं, सोशल मीडिया हो गया। इस तरीके के आप लोग कर सकते हो। पेड एक्विजिशन में गूगल एड्स, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड और यूट्यूब पे प्री रोल एड्स चला सकते हो, लेकिन आपका बजट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कीवर्ड पे थोड़ा बजट ज़्यादा लगता है। यहाँ पे इस कीवर्ड का CPC भी ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप लोग भाई पेड ऐड की तरफ जाना चाहते हो तो पेड ऐड में आपको ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद एडवांस ग्रोथ हैक हो गया, क्रॉस प्रमोशन नेटवर्क हो गया, डाटा ड्राइव नेटवर्क हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म स्केलिंग स्ट्रैटेजी है, जैसे ये पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, यहाँ पे क्रिएट देम क्विज ऐप्स,
स्पोर्ट्स क्विज, मूवी क्विज, ETC। आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो आपको मल्टीपल क्विजेस के साथ चलना पड़ेगा। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे IPL चल रहा है तो आप लोग IPL के थ्रू IPL के जैसे क्विज दे सकते हो। अगर यहाँ पे कोई भी मतलब एजुकेशन कोई भी एग्जाम आने वाला है तो उसके अल्टरनेटिव में आप लोग क्वेश्चन दे सकते हो। जैसे आप लोग को मतलब किसी भी मतलब फेस्टिवल को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आपको क्विज देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग आसानी से क्विज में मतलब अपने यूज़र को एक्टिव रख पाओगे, क्योंकि वो लोग भी सोचेंगे कि भाई इसमें हर दिन और हर रोज़ एक नए क्विज आते हैं, वो भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आप लोग को सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप लोग लॉन्ग टर्म अगर जाना चाहते हो तो आप लोग डेली टाइम टू टाइम न्यू क्विज डालते रहो, वो भी सीज़न के हिसाब से कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। और देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि भाई डाटा कहाँ से मिलेगा। डाटा के लिए यार गूगल पे इतना डाटा पड़ा हुआ है कि आप लोग अगर अपने ऐप में डालना चाहो तो सारे डाटा को डाल भी नहीं सकते, इतना डाटा अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एक वेबसाइट बना सकते हो। बहुत सारे लोग देखो अपने ऐप के साथ साथ वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं। एक्चुअल में जब वो लोग का ऐप बन जाता है, ग्रो कर जाता है, तो वो लोग सारा ट्रैफिक अपने वेबसाइट भेजते हैं। आज के टाइम में आपका वेबसाइट आसानी से रैंक हो जाता है। अगर आप लोग का रैंक नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप लोग अपने ऐप से ही अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज सकते हो और इसको भी मोनेटाइज कर सकते हो और उसको भी मोनेटाइज कर सकते हो, दोनों से रिवेन्यू कमा सकते हो। तो ये एक अच्छा सोर्स है। अगर आप लोग इससे ऐसा रिवेन्यू बनाओगे, ऐसे रिवेन्यू बनाओगे तो ज़्यादा कमा सकते हो, क्योंकि मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि पैसिव इनकम के लिए आप लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हो सेम ऐप के थ्रू, सेम ऐप के जैसे अपने ऐप के रिलेटेड में। और जब आपके ऐप में ट्रैफिक आने लगे तो वही ट्रैफिक आप रिडायरेक्ट करो अपनी वेबसाइट पे, इससे आपको अच्छा खासा इंगेजमेंट मिलेगा। तो ये था कुछ एक नॉर्मल सा और एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिससे आप लोग ऐसा क्विज ऐप के थ्रू काम कर सकते हो। क्विज ऐप सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र वाला ऐप है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। स्मार्ट मोनेटाइजेशन प्लस वायरल मशीन, डाटा ड्राइवन ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म सक्सेस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रातों रात ही आपका ऐप वायरल हो जाएगा। चाहे आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करो, चाहे आप लोग कुछ भी करो, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक रात में भाई वायरल हो जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ काम ही नहीं करती है। अगर आप लोग 1-2 दिन की सोच के चले आए हो या फिर 1 हफ्ते की सोच के चले आए हो, आपको यहाँ पे कम से कम 6 मंथ 1 साल तक देना पड़ेगा अपने ऐप एंड्रॉयड ऐप के ऊपर, तब जाके वो कहीं ग्रो करेगा। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में लगे बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।